कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपके ही किताब हिंदी काव्य में संस्कृत दिग्दर्शिका का पंचमः पाठ सुभाषित रत्नानि। प्यारे बच्चों, आप लोग किताब निकाल लीजिए। पंचमः पाठ सुभाषित रत्नानि पाठ खोलिए और हम आपको पहला श्लोक पढ़ के उसका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पेंसिल ले लीजिए ताकि जो कठिन शब्द मिले आप उसके सामने उसको लिखने का प्रयास करें। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। दिव्या माने अलौकिक, गीवाण भारती माने देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा, गीवाण माने देवता, भारती माने भाषा। ठीक, आप शुरू करेंगे। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित। सुभाषित माने सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। समझ में आया? फिर से देख लीजिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती। भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित अर्थात सुंदर वचन और सूक्तियाँ हैं। दूसरा, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। अर्थात सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाला विद्यार्थी विद्या का त्याग कर देता है। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, जो विद्यार्थी विद्या को चाहता है वो सुख का परित्याग कर देता है। तीसरा देखेंगे, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन माने जल की एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे घड़ा, पूर्णता माने घटा माने घड़ा, पूर्णता माने भर जाता है। अर्थात जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, समस्त विद्याओं, धर्म और धन को यही हेतु है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं। कौन तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं? धर्म, धन और विद्या। जल बिंदु निपातेन, जल के एक एक बूंद गिरने से जिस तरह से घड़ा पूर्णतया भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य, उसी प्रकार समस्त विद्याओं, धर्म और धन लगातार परिश्रम करने से तीनों की प्राप्ति हो जाती है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र विनोदेन माने जो धीमता माने विद्वान, काव्य माने कविताओं के माध्यम से। बुद्धिमान का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने में, उसमें आनंद प्राप्त करने में बीत जाता है। इसके विपरीत व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, इसके विपरीत जो लोग मूर्ख होते हैं उनका समय बुरे व्यसनों में, सोने में या दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। पांचवा, न चौरहार्यम न चा राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न चा भरकारी व्यकृते वर्धत्य एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, न चौरहार्यम, न चोर उसे चुरा सकता है, न राज्यहार्यम, न राजा उसे छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई उसे बांट सकता है, न चा भरकारी, भरकारी माने बोझा, न वो कोई बोझा है। बेकृत
कृते वर्धतम एवं नित्यम। जितना खर्च करो प्रतिदिन वह उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। वह धन क्या है? विद्या धन है। सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान और मुख्य है। समझ में आया बच्चों? फिर से देख लीजिए। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना वह कोई बोझा के स्वरूप महसूस होती है। उसे जितना खर्च करो प्रतिदिन उतना ही बढ़ती जाती है। वह धन क्या है? विद्या धन है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान और मुख्य है।